हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर 6 दैट इज लाइव प्रोसेसेस नहीं देखा है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। तो ये है लेक्चर 2, लेक्चर 1 ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे नर्वस सिस्टम, उसका कंप्लीट ओवरव्यू। ठीक है, सबसे पहले आता है व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आखिर होता क्या है? तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा इज अ कंट्रोल सिस्टम, जो हमको कंट्रोल करता है बॉडी को इंफॉर्मेशन रिसीव करने में, प्रोसेस करने में एंड क्विक रिस्पॉन्स देने में। जैसे कि हम आग ताप रहे हैं और हमारा हाथ आग में जलने वाला है, तो हमारा क्या होगा, रिसीव होगा कि अभी हीट फील हो रही है। उसके बाद क्या होगा, प्रोसेस की हीट जैसे ही फील हो हाथ को बैक पुल करना है। तो क्या करता है ये नर्वस सिस्टम जो है हमारा एक कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और प्रोसेस करके क्विक रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है ये है फास्टेस्ट कंट्रोल सिस्टम, मतलब ये बहुत ही फास्टेस्ट रिस्पॉन्स देता है इन ह्यूमन बॉडी। अगर सिंपल वर्ड की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है क्विक डिसीजन लेता है, जल्दी से जल्दी डिसीजन लेता है और उसी के साथ साथ क्विक एक्शन भी देता है। ठीक है, हम पढ़ तो रहे हैं नर्वस सिस्टम, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि इसकी क्या जरूरत है। नर्वस सिस्टम पढ़े तो पढ़े क्यों? तो क्योंकि देखो हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जहाँ पे रहते हैं, है ना, तो एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है टाइम के साथ, टाइम के साथ साथ चेंज रहता है। और हमारा बॉडी क्या है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, ताकि हम अच्छे से सर्वाइव कर सके। इसीलिए क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम जरूरी है। दिस नर्वस सिस्टम नीडेड टू, और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या क्या चाहिए इस नर्वस सिस्टम में, तो हमको आपको लिखना पड़ेगा द नर्वस सिस्टम इज नीडेड टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन है, जाके देख लेना। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डेंजर, जो हमारा बॉडी है उसको डेंजर से प्रोटेक्ट करना। और साथ ही साथ क्या आता है कि कंट्रोल वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के बारे में डिटेल वीडियो आएगी नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा तो समझेंगे। वॉलेंट्री मतलब कोई भी एक्शन जो कि हमारे विल पावर के हिसाब से हो। जैसे कि मैं अभी ये एरो बना रही हूँ, ये मेरा मन हुआ तो मैंने बनाया, है ना। अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं नहीं बनाऊंगी। दिस इज वॉलेंट्री। और इनवॉलेंट्री मतलब क्या होता है कि हमारी जो आंखें हैं उसके ऊपर जो होता है, क्या होता है, आई ब्लिंक करता है ना, जी हाँ, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसको इनवॉलेंट्री एक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑर्गन्स, और ये जो है ऑर्गन्स टू ऑर्गन्स क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बिल्ड करके रखता है। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, साथ ही साथ हमको एग्जाम्पल भी देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। तो इसका एग्जाम्पल जो है, सडनली टचिंग अ हॉट पैन, जैसे ही हमने गरम गरम पतीला को छुआ, हमारा हाथ जो है क्या करता है, अपने आप पीछे चला आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्पॉन्स फास्ट होता है, हमको हाथ जलाने के लिए नहीं छोड़ सकते, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से वीडियो में। स्टूडेंट अब देखेंगे हम स्टिमुलस, मैसेज एंड रिस्पॉन्स। स्टिमुलस मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आपको देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जब हमारा सराउंडिंग जो है चेंज होता है, जब हमारे सराउंडिंग में, तो वहाँ पे क्या होता है, द चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलस। जो हमारे सराउंडिंग जैसे कि आस पड़ोस में देखेंगे हम, तो जो भी चेंजेस देख रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द चेंज इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, अब देखते हैं द नर्वस सिस्टम कैरी। जब हमारा नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन, वो क्या करता है, नर्वस सिस्टम मैसेज को कैरी करता है, और जो बॉडी है हमारा वो क्या करता है, रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, जैसे कि हम हाथ पतीला को, गरम गरम पतीला को छुएंगे तो हाथ अपने आप से पीछे आ जाती है। वहां पे क्या हुआ, क्योंकि पतीला क्या है, हॉट है, और हमारा नर्वस सिस्टम ने मैसेज ले लिया हॉट का, तो हाथ क्या हुआ, बॉडी का रिस्पॉन्स बैक अपने तरफ खींचना। ठीक है, दिस हैपन्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मतलब ये जो रिस्पॉन्स जो होता है वो बहुत ही कम टाइम में होता है, बहुत ही फास्ट होता है।
और यहाँ पे जो है स्पीड एक फैक्टर है, क्योंकि इंस्टेंट करना है हमको, बहुत जल्दी करना है। अगर पतीले को गरम पतीले को हाथ में ले लिया तो हम धीरे 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 हटाएंगे तो क्या हुआ, हाथ जल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या है, नर्वस कंट्रोल में क्या है, स्पीड इज द बिगेस्ट एडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे हमको सब कुछ क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उस टाइम से तो हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, तो अब बात करेंगे कि आखिर ये नर्वस सिस्टम जो है वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो इसके बारे में देखेंगे। द वर्किंग ऑफ नर्वस सिस्टम फॉलो अ सिंपल पाथवे। यहाँ पे एक पाथवे होता है जहां से हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है, ठीक है। तो वो पाथवे क्या है, जो हमारे चेंजेस है, स्टिमुलस, आपको तो पता है ये चेंजेस है, स्टिमुलस है कि नहीं, सराउंडिंग के चेंजेस। तो वहां पे कैसे काम होता है, सेंसरी नर्व फर्स्ट में आएगा, देन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, देन मोटर नर्व एंड देन रिस्पॉन्स बाय मसल और ग्लैंड। इसका डिटेल वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो कल शाम को मिलेंगे हम 7 बजे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे है दिस पाथवे, जो ये पाथवे था मैंने ऊपर बताया, वही जो है वो हेल्प करता है हमारा क्विक डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि हमारा हाथ जल रहा है आग तापते समय, तो उस टाइम अगर हम क्विकली हाथ नहीं हटाएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए ये पाथवे ही है जो कि क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स मतलब क्या होता है, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं इसीलिए सारे डिटेल्स पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नर्व इंपल्स। तो मैसेज जो है हमारा नर्वस सिस्टम में वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है थ्रू नर्व इंपल्स, मतलब इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्स। ये जो हम नर्व इंपल्स पढ़ रहे हैं, जो हमारे बॉडी में मैसेज ट्रैवल करता है, वो ही नर्व इंपल्स के थ्रू ट्रेवल करता है, ठीक है। और नर्व इंपल्स जो क्या है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और ये बहुत ही स्पीड कूदता है और मूव थ्रू स्पेशल सेल कॉल्ड न्यूरॉन। और ये सिर्फ स्पेशल सेल के थ्रू मूव होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है फास्ट है, नर्वस कंट्रोल क्या है, फास्ट है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। ये बात आपको याद रख लेनी है कि नर्वस सिस्टम फास्ट है, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, शॉर्ट टाइम के लिए है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं क्या, नर्वस सिस्टम, तो हमको पढ़ना पड़ेगा इसका मेन पार्ट्स क्या क्या होता है ना। तो द ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, वो है 2 मेन पार्ट्स में। नंबर 1 इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं, और नंबर 2 इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दोनों को आपको बाय हार्ट याद कर लेनी है, ठीक है। और जब ये दोनों साथ में काम करते हैं तो हमारे बॉडी को एक्टिविटी जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि CNS पढ़े हैं हम, CNS क्या है तो उसके बारे में जानना भी तो जरूरी है ना। तो अब उसकी बारी है, ठीक है। तो अब देखेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द मेन कंट्रोल सिस्टम। हमारे बॉडी का सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो मेन कंट्रोल सिस्टम है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है, तो देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना होता है। जैसे कि हमारा पता है ना आपको, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, सबको पता होता है। तो यहाँ पे जो होता है भेजा, और साथ ही साथ गले के पीछे जो है वो स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो ये है। तो आप देखते हैं कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है मैसेज को कैसे रिसीव करता है। तो सबसे पहले क्या करता है, इंफॉर्मेशन इसको मिलती है। जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलती है, इसको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ कमांड भी देना पड़ेगा। जैसे कि हमारे इंडिया पे किसी ने हमला कर दिया, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आती है, गवर्नमेंट के पास आती है, और उसी टाइम उसको क्या करना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, और साथ ही साथ आर्मी लोगों को भेजना पड़ेगा लड़ाई करने के लिए। तो जी हाँ, वैसे ही CNS काम करता है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिलता है वो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसके बाद क्या कर देता है, डिसीजन लेता है, और साथ ही साथ कमांड का एक्शन भी दे देता है। अब आता है कि ब्रेन जो है, ब्रेन इज थिंकिंग सेंटर। हमारा ब्रेन जो है वो है थिंकिंग सेंटर, मतलब सोचने का मशीन, जहाँ पे सोचा जाता है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन जो है वो सोचने का काम करता है, चलो भाई सोचते हैं। जैसे कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, अगर पास नहीं हुए तो, अगर फेल हो गए तो, अगर पास हो गए तो हमको लाखों का पैकेज मिलेगा, ऐसा। तो वो सब सोचने का काम करता है ब्रेन। और हमारा
स्पाइनल कॉर्ड जो है वो काम करता है रिफ्लेक्स सेंटर में, मतलब जल्दी से जल्दी काम करने में। तो आई होप आपको CNS दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम अच्छे से क्लियर हुई है। तो चलिए अब क्या देखेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम बोलते हैं PNS, शॉर्ट फॉर्म याद रख लेनी है आपको। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स। यहाँ पे क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है नर्व से बने होते हैं, मतलब उसमें होते हैं। और ये जो नर्व्स होते हैं, दीज नर्व्स कनेक्ट CNS टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। CNS तो आ रहा है यहाँ भी, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो जो नर्व से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो कनेक्ट करते हैं बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से, और क्या करते हैं, कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम CNS। और ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां पे मैसेज लेके आना, मैसेज लेके जाना, सब करते हैं पेरिफेरल के नर्व्स। ओके, अगर हम बात कर रहे हैं PNS का, क्योंकि मैसेज को लाना, मैसेज को ले जाना नर्व्स का काम हो रहा है। तो विदाउट PNS अगर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नहीं है तो क्या होगा, ब्रेन तो बेचारा अकेले हो जाएगा, इसके पास तो आर्मी ही नहीं रहेगी। तो क्या होगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा बॉडी के साथ। ठीक है, जैसे कि हमारे पास अगर इंटरनेट ना हो तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, थोड़ी देर के लिए भी अलग नहीं रह सकते हैं ना, इंस्टाग्राम चलाए बिना। तो क्या होगा, वैसे ही हो जाता है। अगर PNS नहीं है तो CNS भी अच्छे से बॉडी के साथ बातचीत नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नर्वस कंट्रोल वर्सेस हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, तो आपको पता है नर्वस कंट्रोल जो है क्या है, फास्ट है, फास्ट, वेयर एज हार्मोनल कंट्रोल क्या है, स्लो होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे नर्वस कंट्रोल सिस्टम क्या है, वेरी फास्ट। नर्वस सिस्टम जो है वो फास्ट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं, न्यूरॉन के थ्रू दौड़ते हैं, और इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट लास्टिंग, मतलब छोटे समय के लिए होता है। ठीक है, और अगर हार्मोनल कंट्रोल की बात करें तो ये स्लो होता है, केमिकल मैसेंजर इसमें काम करते हैं, और इसका इफेक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेकिन क्या होता है, बोथ सिस्टम वर्क टुगेदर। लेकिन ये जो हार्मोनल कंट्रोल है और नर्वस कंट्रोल है दोनों एक साथ काम करते हैं फॉर क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेन चैप्टर तो यही है, तो इसी के लिए काम करना पड़ेगा सबको, है ना। जैसे कि हमारे वीडियो का मेन क्या एम होता है कि वीडियो के एंड में हम पढ़ेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस, है ना। तो उसी का टाइम आ गया है, अब PYQs के पैटर्न में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए, व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले डेफिनेशन दिया है, तो आप उसको अच्छे से समझ लेना और लिख लेना, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाई नर्वस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट। ये भी मैंने वीडियो में अभी अभी ऊपर करा के आई हूँ, है कि नहीं, तो वो भी अच्छे से देख लेना। ओके, और नेक्स्ट है हमारा नेम पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों बात आपको याद कर लेनी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, व्हाई नर्वस कंट्रोल इज फास्ट। नर्वस कंट्रोल जो है फास्ट क्यों है, ये बेसिकली जो मैंने क्वेश्चन बताए ये 1 to 3 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से क्या करना है, पढ़ के जाना है। तो स्टूडेंट ये लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज न्यूरल स्ट्रक्चर। क्योंकि ये वीडियो में हमने देखा कि नर्व इंपल्सेस किसमें ट्रैवल करते हैं, स्पेशल सेल में, जिसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरन, राइट। तो वही न्यूरन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वर्किंग पढ़ेंगे, उसका क्या क्या काम होता है, एंड विच इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। और बेसिक यूनिट के क्या बोलते हैं हम, न्यूरन, राइट। तो न्यूरन के बारे में नेक्स्ट वीडियो बहुत ही मजेदार आने वाला है, कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।